राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस के प्रमेय शुरू करने वाले हैं। ये अब अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, गॉस का प्रमेय। देखिए क्या क्या पढ़ना, ध्यान से सुन लीजिए। वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, गॉस का प्रमेय पढ़ना है और गॉस के 4 अनुप्रयोग पढ़ने हैं, यानी कि 4 डेरिवेशन पढ़ने हैं। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, खलास। जो कि बहुत दिनों से चल रहा है ये चैप्टर। मैं जानता हूं कि काफी बच्चे इससे उग गए भी होंगे, लेकिन उगना नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमें ऐसे ऐसे चैप्टरों को पढ़ना है ना जो भैया एक एक महीने तक चलने वाले हैं। तो आपको अभी से ही नहीं उगना है, अभी तो आपको मेहनत करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और एक बात और, अगर आपके कोई मित्र बिल्कुल फ्री में पूरी क्लास 12 की सिलेबस के साथ साथ तैयारी करना चाहता है तो उसको अपना चैनल यानी कि देवासर क्लासेज जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके मात्रक को भी लिखिए। ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। किसी वस्तु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की मात्रा को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वस्तु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, अब वैद्युत बल रेखा क्या है वो तो मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है। तो वैद्युत बल रेखा की मात्रा को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु से ये जो जा रही है वैद्युत बल रेखा जा रही है। अब जितनी वैद्युत बल रेखा जा रही है ना, उतनी की मात्रा को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार और समझिए, कोई वस्तु है, उस वस्तु से जितनी वैद्युत बल रेखा गुजर रही है उन सारे वैद्युत बल रेखा की मात्रा को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान जाते हैं कि इस वस्तु से 5 वैद्युत बल रेखा गुजर रही है एग्जाम्पल के लिए, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है। इसे फाई ई से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, फाई ई से। इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए। फाई ई बराबर ई ए। ई यहां पर क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है, तो ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है। पृष्ठ का क्षेत्रफल जो वस्तु है उसका क्षेत्रफल है। समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए, इसका मात्रक पेपर में बहुत ज्यादा आता है, तो याद रखिएगा वोल्ट माइनस मीटर, वोल्ट माइनस मीटर। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और समझिए कि गॉस का प्रमेय एक ऐसा टॉपिक है कि लिख लीजिए कि आपके पेपर में गॉस के प्रमेय या गॉस के अनुप्रयोग या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल गारंटी के साथ इन 3 में से एक आएगा। 100 के 100 नहीं, आप 1000% गारंटी लोगे तो देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। चलिए देखिए गॉस का प्रमेय क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश यानी कि क्यू का 1/ε गुना होता है। का यानी कि गुना किसका, 1/ε गुना होता है। यानी कि फाई ई बराबर होता है आवेश गुना 1/ε को। इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। सूत्र पर ध्यान दो, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है आवेश गुणन तथा 1/ε को। इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। समझ में आया, एक बार और समझिए। वैद्युत गॉस प्रमेय कहता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश गुणा 1/ε के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही तो है गॉस का प्रमेय। अब यहां से q से 1 में गुणा होगा तो फाई ई बराबर q बटा क्या आ जाएगा, ε0 आ जाएगा। खत्म गॉस का प्रमेय, खत्म खत्म खत्म। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना होगा इसका फिल्म चालू, है तो टेलर था इसका, फिल्म क्या होगा चालू, अब गॉस का अनुप्रयोग चालू होगा। और जब गॉस का अनुप्रयोग चालू होगा तो भैया फिल्म तो बनेगा ही बनेगा। ध्यान दीजिए, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, टोटल 4 अनुप्रयोग हैं और चारों डेरिवेशन है। पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 4 अनुप्रयोग हैं इसके, तो 2 अनुप्रयोग आज हम लोग करेंगे और 2 अनुप्रयोग कल करके इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, और परसों से आप लोग के लिए एक नई खुशखबरी रहेगी, तो कल ही आपको हम बता देंगे क्लास में, याद रखिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, पहला आपका अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि एक ऐसी तार लेनी है जिसमें आवेश प्रवाह हो रहा है और उसके कारण कहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसका तीव्रता ज्ञात करना है। एक बार और सुनिए, एक हमें सीधी तार लेनी है, टेढ़ में तार नहीं होनी चाहिए, उसमें हमने आवेश को दे दिया। अब आवेश देंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। अब वो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका सूत्र ज्ञात करना है। ये पहला अनुप्रयोग है। एक सीधा तार ले लिया, उसमें आवेश हमने छोड़ दिया। अब जैसे आवेश छोड़ेंगे, आपको तो मालूम है कि आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसे आवेश छोड़ेंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब उस क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कर दो, पहला अनुप्रयोग खत्म।
ये तो है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। इस शब्दों से आप चित्र बना सकते हैं। क्या बोला है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। एक सीधे तार हमने बना लिया जिसकी लंबाई हमने L मान ली। अब इस पर हमने धनावेश को देखिए क्या कर दिया, आवेश चढ़ा दिया। जैसे हमने धनावेश इस पर चढ़ाया तो r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, E का मान। देख लीजिए E का मान निकालना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस चित्र में आपने जो जो किया है आपको यहाँ पर लिखना है। लिखना क्या, ध्यान दीजिए। देखिए ये सब डेरिवेशन है। ये आप सोचिएगा कि एक बार में कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डेरिवेशन को बार बार 10 बार 12 बार 14 बार 15 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख कर। अब आपको सर ये चित्र आपने कैसे बना दिया, आपके दिमाग में कैसे है कि ये डेरिवेशन आएगा तो ये चित्र बनाना है। अरे मेरे भाई, मैंने इसको मतलब क्या बताऊं, मैं सैकड़ों बार मैंने इसका प्रैक्टिस किया। जब मैं क्लास 12 में पढ़ रहा हूं और अब तक सैकड़ों बार मैं भी पहली बार पढ़ा था ना, तो मैं मतलब ये हमें बहुत टफ लग रहा था ये सब, कि ये चित्र कैसे बन जा रहा है, ये लोग कैसे इसको पढ़ते चित्र ऐसे बना दे रहे हैं, इस चित्र से ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं। अरे भैया, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप खुद देख लेना, अभी 2-3 महीने के अंदर ये सब आपको आने लगेगा, ऑटोमेटिक आने लगेगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो लिखेंगे जो इस चित्र में हमने किया वो यहां पर लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई की तार है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। एक अनंत लंबाई की तार है जिस पर धनावेश क्या है, एक समान रूप से वितरित मतलब फैला हुआ है। वितरित मतलब फैला हुआ है। तो देखिए तो धनावेश से वितरित हुआ है कि नहीं, फैला हुआ है कि नहीं। अब इस तार से r दूरी पर, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, E का मान ज्ञात करना है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैंने कोई हार्ड शब्द यूज तो नहीं किया है। अब आपको यहां पर लिखना है वैद्युत फलकस। वैद्युत फलकस का सूत्र क्या होता है, फाई E बराबर EA होता है। अब ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब याद पढ़ के याद नहीं होगा, लिख के याद। डेरिवेशन पढ़ के कॉपी ले लिए हैं, बका बका करना नहीं, उस तरह याद नहीं होता है। डेरिवेशन एक बार देख लो फिर अपने से बनाओ, एक बार देख लो फिर अपने से बनाओ, गलती हुआ फिर से देखो फिर से बनाओ। इस प्रकार डेरिवेशन की प्रैक्टिस होती है। लिखोगे जब तक नहीं। अब मैथ में क्या करते हो तुम, बोल के याद करते हो नहीं ना, तो जिस तरह तुम मैथ के सवाल की प्रैक्टिस करते हो ना, उसी प्रकार डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? चलिए, तो वैद्युत फलकस का सूत्र होता है फाई E बराबर EA, क्योंकि हमने अभी पढ़ा। अब ध्यान दीजिए, A बराबर आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRL, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर A की जगह पर हमने 2πRL लिख दिया और इसे हमने समीकरण 1 मान दिया। अब देखिए ये गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस के प्रमेय का तो सूत्र का यूज हम करेंगे ही। ये गॉस का अनुप्रयोग चल रहा है तो गॉस के प्रमेय का सूत्र का यूज होगा ही। तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय का सूत्र क्या कहता है, फाई E बराबर Q/ε0, ये अभी हमने पढ़ा। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि फाई E का मान इतना है और यहाँ पर भी फाई E है, तो क्या इस मान को इसकी जगह पर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि फाई E बराबर E 2πRL है। तो हमने फाई E की जगह पर E 2πRL रख दिया। अब देखिए ये 2πRL को हमने इधर भेजा, इधर, तो क्या आ जाएगा Q/2πRL/ε0, इधर क्या बच जाएगा E। अब आगे ध्यान दीजिए, हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में रेखीय आवेश घनत्व में कि लेमडा बराबर होता है Q/L, और यहां से Q का जब मान निकलिएगा तो L को इधर भेजिएगा तो Q बराबर हो जाएगा लेमडा L। तो क्या यहाँ पर Q की जगह पर हम लेमडा L रख सकते हैं क्या? तो हमने लेमडा L रखा। अब इस L से ये L कैंसिल, बचेगा क्या, E बराबर लेमडा, ऊपर देखिए लेमडा ही बचा है, बटे 2π R/ε0। तो ये जो सूत्र निकल के आया यही है किसी एक समान अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखिए E बराबर आया, समझ में आया कि नहीं, ये आपको एक बार कमेंट करके बतानी है। मेरे जैसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफी आसान लैंग्वेज में लिखा भी है और काफी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरा देख लिया जाए भाई, क्योंकि देखिए गर्मी तो बहुत है, क्या कर सकते हैं। अभी पंखा वंखा भी बंद करके आपको वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए बनाना पड़ता है भैया कि पंखा चालू करेंगे आवाज आएगी वीडियो में, उससे आप डिस्टर्ब होंगे। अब सोचो आपके लिए हम कितना सोच रहे हैं और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो। मतलब यार चैनल वाले थोड़ा शेयर करो बच्चों के पास, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ, थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाओ, थोड़ा जनसंख्या बढ़ाओ कि हम भी खुश हो जाएं और हम और अच्छे आपको वीडियो दें। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि काफी बच्चे हमसे जुड़े, काफी बच्चे हमसे पढ़ें और कहें कि हाँ भाई तो यूट्यूब पर भी ऐसा चैनल है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को हलवा बना देता है। इसलिए नाम पढ़ रहे हैं, इसलिए नाम पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अब दूसरा देखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तार के कारण, अब चादर के कारण।
हमने एक चादर ले लिया, उसमें हमने आवेश को प्रवाहित कर दिया। अब जैसे उस चादर में आवेश जाएगा तो वो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर दीजिए, दूसरा डेरिवेशन खत्म। चलिए, थोड़ा सा ये चित्र आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि चित्र थोड़ा सा हार्ड बनाया ही गया है। हमने एक चादर लिया ABCD, इसके बीचों बीच एक बेलन की आकार की लकड़ी हमने लगा दी। ठीक है, लगाई क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, इसे लगाएं क्योंकि मतलब हमें आवेश प्रवाहित करना है। आपको ये चित्र समझिए तो एक तरफ से याद ही करना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा कि हाँ भाई एक चादर लेना है ABCD और इसमें इस प्रकार के बेलन लगाना है। अब ध्यान दीजिए, बेलन क्यों हमने लगाया वो अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर बेलन लगा के हमने इस पर धनावेश क्या कर दिया? वितरित कर दिया, यानी कि फैला दिया। जैसे हम फैलाएंगे तो इससे R दूरी पर एक बिंदु P पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? E का मान निकालना पड़ेगा। और इधर भी एक बिंदु P है, इस पर भी E का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आपको सर ये आपने बेलन क्यों लगाया? तो भैया हमें बिंदु P ज्ञात करना था, इसीलिए हमने इस बेलन को लगाया है। ये आप चित्र को याद ही कर देना, ये ज्यादा समझो मत, बस इतना समझो कि जब भी ये डेरिवेशन आए तो हमें एक चादर बना देना है, बीचों बीच एक क्या लगा देना है? बेलन लगा देना है, उससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लेना है जिसमें हमें E का मान चाहिए, बस काम खत्म। अब आपने जो जो चित्र में किया लिख डालो। माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर ABCD है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, अभी बताया फैला हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से, यहां पर देखो इसको मध्य बिंदु O मानो, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस काम खत्म। अब आपको लिखना है विद्युत फलकस। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो गॉस का अनुप्रयोग चल रहा है ना, इसमें चारों अनुप्रयोगों में बस दो ही सूत्र का यूज होगा, एक वैद्युत फलकस का और एक गॉस प्रमेय का। चारों डेरिवेशन में सिर्फ वैद्युत फलकस और गॉस का प्रमेय। क्यों? क्योंकि इन्हीं का अनुप्रयोग है तो इन्हीं का ना यूज होगा, समझिए मेरी बात। चलिए, तो वैद्युत फलकस का सूत्र होता है phi E बराबर EA प्लस E है। अब आपको सर एक बार ये होता है, आप दो बार क्यों लिखे हो? कि देखो यहाँ पर दो बिंदु हैं और दो दूरी है और 2E का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने डबल बार जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? 2EA। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय क्या होता है? phi E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, phi E का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? 2E है, तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2E यहाँ पर हम रखेंगे। अब हम 2A को हम इधर भेजेंगे, 2A को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? E बराबर Q बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हमने पृष्ठ आवेश घनत्व में पढ़ा था पिछली क्लास में कि सिग्मा बराबर होता है Q बटा A, और A को हम इधर भेज के Q का मान ज्ञात कर सकते हैं, A को इधर भेज के Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A। अब इस Q की जगह पर हम सिग्मा A रख दिया। अब इस A से ये A कैंसिल, बचा क्या? E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सूत्र निकल के आया, यही सूत्र है आपका गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा सूत्र। समझ में आया कि नहीं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मेरे अंदाज से आपको गॉस का प्रमेय बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना आसान डेरिवेशन आप अपने कोचिंग में भी पढ़ते हो, अपने ऑफलाइन पढ़ते होंगे। आप देख लेना, इस अनुप्रयोग में जो कराया हूं, ये जो आसानी पूर्वक कराया हूं, ऐसा आपको कभी कहीं भी इतना आसानी अनुप्रयोग नहीं मिलने वाला है। याद रखना ये मेरी बात को हमेशा। मैं बार बार बोलता हूं कि देवा सर जी बस 2 के लिए, एक आसान लिखवाना, आसान समझाना। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों आप लोगों को मैं बताऊंगा कि परसों क्या खुशखबरी है। और आप लोग बड़ा बोलते हो ना कि सर जी सिलेबस खत्म करा पाओगे कि नहीं, वो परसों से ही आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनसे आप जुड़िए बच्चों को, क्योंकि आप दूसरे को भला कीजिएगा तभी आपका भला होगा। और इसी तरह मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।